हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसकी जो मोशन की कुछ इक्वेशन आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनका यूज करेंगे किसमें? जब हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ ए बॉल को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस है, मान लो ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट है h, ये क्या है? बिल्डिंग। और कोई हवा को मैंने कंसिडर नहीं किया है, नो एयर। और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ प्लेनेट या टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी। तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ूंगा एक बॉल को लेके, यहां से मैं एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, मतलब ऐसे बस छोड़नी है बॉल, उसको बोलते हैं ड्रॉप करना। और टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका मतलब बॉल रेस्ट पे होगी और अंडर ग्रेविटी जरूर होगी। जैसे ही मैंने बिल्कुल ऐसे छोड़ा है तो टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल रेस्ट पे होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा जी। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब ये इस तरफ एक्सेलरेट होगी, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी लीनियरली। तो ये बॉल नीचे की तरफ क्या होगी? एक्सेलरेट होता है ना, रफ्तार बढ़ती जाती है। और मैंने किसी एयर को कंसिडर नहीं किया है, तो मेरे को ये पता लगाना है, ये जो बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, लीनियरली बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी। तो एक ऐसा टाइम आएगा t इज इक्वल टू कैपिटल टी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी बॉल की वेलोसिटी होगी v। तो मुझे कैपिटल टी भी फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड भी फाइंड आउट करना है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट नहीं हुई है बॉल, लेकिन जस्ट हिट करने वाली है, तो मुझे ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, ये लगातार बॉल एक्सेलरेट हो रही है, तो इसमें मैं वे तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी है और स्ट्रेट लाइन मोशन है बॉल का, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन। और ये बॉल एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन कितना बॉल में? जी। और जो कि कांस्टेंट है भी, क्योंकि नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें मैं कोई भी उन तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकता हूँ। u प्लस एट्टी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, और थर्ड क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब मुझे पता लगाना है कि इस बॉल ने यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया। तो किसको यूज करूंगा? इसको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का यूज करने जा रहा हूं मैं। s कितना है? h, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और t क्या है? फाइनल इंस्टेंट से लेके इनिशियल इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल, कैपिटल T माइनस जीरो। तो t क्या हो जाएगा? कैपिटल T। और एक्सेलरेशन इन दी बॉल कितना है? g। तो s को h पुट करो, और ये जीरो इंटू में कैपिटल T जीरो हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g कैपिटल T स्क्वायर। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, ये कितना आ गया? रूट 2h बाय में g। इसको बिल्कुल जुबान पे रखना होता है, याद रखना होता है। जब बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जाए, h हाइट से, बिल्डिंग की हाइट h है, और ऊपर से ऐसे छोड़ा जाए, कोई हवा नहीं है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? रूट 2h बाय जी। और जब बॉल, हमारी बॉल
ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, हिट नहीं की है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी भी, ये फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसका यूज करते हुए निकाल रहा हूं, इसका भी कर सकता हूं, देख लेना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन g, और ये टाइम इंटरवल कितना है, कैपिटल टी। तो v आ जाएगा g इंटू में कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू जी इंटू में कैपिटल टी कितना आया है, √2h बाय में g। तो रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाए, मतलब रूट जी, जी बाय रूट जी क्या आ जाएगा, रूट जी। तो ये आ जाएगा √2gh। इसको भी याद करना होता है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। जब बॉल हमारी ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बॉल की वेलोसिटी √2gh होगी। और इसी को मैं ड्राइव कर सकता हूँ सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए भी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट विच इज g, s हाइट h। तो यहां से भी वेलोसिटी √2gh आ गई। ये दोनों सेम है, फर्क ये है यहाँ पे मैंने इसका यूज करके ड्राइव किया है, यहाँ पे इसका यूज करके ड्राइव किया है, दोनों सेम है। कोई एक का यूज कर सकते हो या दोनों का कर लो। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड एक रियल लाइफ एग्जांपल करने जा रहा हूं, इनको याद रखना। वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड √2gh, टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड √2h बाय g। लेकिन केस क्या है, बॉल को ऐसे ड्रॉप किया गया, ऐसे छोड़ते हैं ना, बस ऐसे छोड़ना, ना तो ऐसे फेंकना और ना ऐसे, इनको भी कुछ देर बाद करेंगे। लेकिन ये कर लेते हैं जब बॉल को ऐसे ड्रॉप किया जाता है। मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, कुछ ऐसे, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, और कितने फ्लोर है, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। फ्लोर है, ये पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। कुछ इसको ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको फर्स्ट फ्लोर मान रहा हूँ। 10 फ्लोर है, इसको ग्राउंड नहीं मान रहा, फर्स्ट फ्लोर मान रहा हूँ। 10 फ्लोर है, और हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितनी है, 12 फीट, और 10 फ्लोर है। तो इस जो ये बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है h, ये कितनी हो जाएगी, हर फ्लोर 12 फुट का है और ये 10 फ्लोर है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ वन फ्लोर 12 फीट इंटू में 10 फ्लोर, तो 120 फीट आ जाएगी h की वैल्यू, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, एक फुट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर, और एक सेंट, और इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर में। और यूजिंग कैलकुलेटर, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग ये कितनी आएगी, 36.576 मीटर। जिस बिल्डिंग में 10 फ्लोर हैं, हर फ्लोर की हाइट क्या है, 12 फुट, ऐसा होता भी है, घरों में देख लेना, हर फ्लोर की हाइट तकरीबन 12 फुट होती है जनरली। तो अब क्या करना, मुझे इस बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ जाना है और इस बॉल को ड्रॉप करना है, ऐसे छोड़ देना बस, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बॉल रेस्ट पे है एक मोमेंट के लिए, लेकिन अंडर ग्रेविटी है।
और कोई अवाम मैंने नहीं मानी, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऐसी होती भी है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि ये बॉल एक्सेलरेट होगी, हम सब जानते हैं इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, लीनियरली बढ़ेगी। एक टाइम पे ये बॉल इस ग्राउंड को हिट करने वाली होगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी पता लगानी है, और इस बॉल ने यहां तक यहाँ आने में कितना टाइम लिया, कैपिटल टी पता लगाना है। तो बस इनमें पुट करना है, तो कैपिटल टी क्या होगा, √2h/g। √2 हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितने मीटर है, 36.576, बाय में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा, ये टाइम आता है 2.732 सेकंड। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी जो स्पीड होगी या रफ्तार होगी, ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, हिट की नहीं है, तो वो क्या होगी, √2gh। जी कितना, 9.8, यहाँ से इसका यूज करते हुए हाइट ऑफ द बिल्डिंग 36.576 मीटर। तो ये आ जाएगी यूजिंग कैलकुलेटर 26.774 मीटर पर सेकेंड। और अगर फील करना चाहते हो इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके, इसकी 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी, ये आएगी 96.38 किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लो आंसर, या ये मान लो दोनों रफ्तार सेम है, यूनिट का फर्क है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में। इसको अच्छे से फील कर जाते हैं हम, इसको थोड़ा, इसको भी कर लेते हैं, इसी बात नहीं है। तो ये इतना टाइम लगेगा हिट करने में, और इस रफ्तार से हिट होगी इस ग्राउंड को। सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, एक ऐसे ही बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, और ये क्या है, ग्राउंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g, जो कि कांस्टेंट होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मुझे क्या करना है, बॉल को यहां से ऐसे थ्रो करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे थ्रो करना है, ऐसे। कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी है, u, t = 0 पे। अब बॉल रेस्ट पे नहीं है, ऐसे फेंकी गई है, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बॉल को ऐसे नीचे की तरफ थ्रो किया गया है, u इनिशियल वेलोसिटी है, या इनिशियल स्पीड भी बोल सकते हो। तो क्या होगा, ये बॉल नीचे को आएगी, बिल्कुल एक्सेलरेट होगी, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन लीनियरली बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मान लो इस बॉल की रफ्तार है v, वो फाइंड आउट करनी है। और स्टॉप वॉच में टाइम है t = T। तो ये फाइंड आउट करनी है। यहां से बॉल को थ्रो किया गया डाउनवर्ड, ड्रॉप नहीं किया गया, जैसा कि पिछले केस में तो ड्रॉप किया था, t = 0 पे बॉल रेस्ट पे थे पिछले केस में, तो डाउनवर्ड बॉल को थ्रो किया गया है। तो कैपिटल टी पता लगाना है, v पता लगाना है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेट ही होनी है ना बॉल नीचे की तरफ, और मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो v = u + 80
वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as, किसी का भी यूज कर सकते हो इन तीनों में से। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो मैं किसका यूज करने जा रहा हूं, इसका सेकंड का, इसका यूज करने जा रहा हूं। वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। यू स्क्र, यू इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू है, और वी यहाँ पे टकराने वाली होगी फाइनल वेलोसिटी वी है। तो यू स्क्र प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है जी बॉल में, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट। हाइट कितनी है h, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्र प्लस 2gh का रूट। इसको भी जुबान पे रखना होता है, क्योंकि किस चीज को ड्राइव करते फिरोगे, तो इसको भी याद करना होता है। अब देखता हूं कितना टाइम लेगी बॉल हिट करने में, कितना टाइम लिया, कैपिटल टी माइनस 0, कैपिटल टी टाइम ही तो लिया। तो इसका यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहूँ तो इसका भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आसान है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी का भी यूज कर सकते हैं। u प्लस ए टी इसका यूज करूंगा। फाइनल वेलोसिटी मैंने निकाल ली, रूट यू स्क्र प्लस 2gh, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है u प्लस एक्सेलरेशन g। टाइम कितना लिया बॉल ने यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी क्या निकल आएगा, रूट यू स्क्र प्लस 2gh माइनस यू डिवाइडेड बाय जी। तो इसको भी याद करो तो अच्छा है, ना करो तो भी अच्छा है। चाहो तो याद कर सकते हो। अब मैं इसका यूज करते हुए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल करने जा रहा हूं। एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, अगेन इसमें 10 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर को मैं फर्स्ट फ्लोर मान रहा हूँ, ध्यान रहे। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, जो कि होते भी है। कोई हवा नहीं है, नो एयर, यहाँ पे भी नो एयर, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वरना एक्सेलरेशन में गड़बड़ी आती है, कांस्टेंट नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन में हवा को कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसमें क्या बोला गया है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हर फ्लोर की हाइट 12 फुट है, और 10 फ्लोर हैं। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई, एक फ्लोर की हाइट इंटू में 10 फ्लोर हैं, तो 120 फुट आ गई ना, 12 जाए 120। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो फिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 120 इंटू में 30.48, तो सेंटीमीटर में हो गया, और भाग में 100 कर दूंगा तो मीटर में। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये कितनी आ जाएगी, 36.576 मीटर। यूजिंग कैलकुलेटर इतनी आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ के बॉल को ऐसे नीचे की तरफ थ्रो कर दिया, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बॉल की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और बॉल कहाँ पे है, अंडर ग्रेविटी है, और कॉर्नर ऑफ दिस बिल्डिंग पे है।
तो इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे बॉल जस्ट हिट करने वाली होगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार पता लगानी है। वो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा वो पता लगाना है, या टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू हिट द ग्राउंड। तो बस फॉर्मूलों का यूज करना है। जी का हमें पता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मुझे पता है, और ये यू है ये भी पता है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, रूट यू स्क्वायर, यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 GH। जी कितना 9.8, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 36.576 मीटर। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी बॉल की इन मीटर पर सेकंड, और ये कितनी आती है 28.58 मीटर पर सेकंड यूजिंग कैलकुलेटर। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो अच्छी फील के लिए, 3.6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यह आएगी 102.88 किलोमीटर पर आवर। ये रफ्तार दोनों सेम है, लेकिन फीलिंग इससे अच्छी आती है, क्योंकि गाड़ियों के स्पीडोमीटर में जो गाड़ी की स्पीड किससे मेजर होती है, किलोमीटर पर आवर में मेजर होती है। अब टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो रूट यू स्क्वायर प्लस 2 GH, ये वी ही तो है जो कि निकल के आ गई, तो 28.58 माइनस यू, यू कितना है 10 इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय जी, जी कितना 9.8। तो ये आ जाएगा कितने सेकंड आता है ये टाइम, 1.896 सेकंड। तो यहाँ पे बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के हम ऐसे बॉल को थ्रो कर देते हैं ना नीचे की तरफ, वो काम है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड पता चल गई, टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड वो भी पता चल गया। बस यही तो निकालना था। अब करते हैं थर्ड एंड लास्ट केस। अब कौन सा केस बच गया, जब मैं बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के। तो इसके ऊपर बेस में डायरेक्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूं। अगेन ऐसा ही है, इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, और ये है ग्राउंड, और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग h है। अब मैंने क्या किया, बॉल को यहां से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बॉल को मैंने ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया एट t इज इक्वल टू 0, स्टॉप वॉच में टाइम है t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपवर्ड थ्रो किया गया बॉल को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट ऑफ ईच फ्लोर गिवन है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर 12 फुट, जो कि जनरली होती भी है घरों में। कहीं बहुत बहुमंजिला इमारतें होती हैं तो वहां पे 10-10 फुट भी हो जाती है, लेकिन मैंने 12 फुट मान लिया। और टोटल 10 फ्लोर है बिल्डिंग में, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच ये क्या आ जाएगी, 12 इंटू में 10, मतलब 120 फुट आ गई। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 120 फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और फिर भाग में 100 कर दो तो मीटर में आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
और ये कितनी आएगी 36.576 मीटर। यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, ये बॉल ऊपर जाएगी, इसकी रफ्तार कम होगी, फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी यहाँ पे, और फिर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। कहने का मतलब क्या है, जब बॉल इस तरफ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो बॉल रिटार्ड होगी और फिर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आओगी और फिर बॉल एक्सेलरेट होगी। तो पहले रिटार्डेशन वाला कर लेते हैं। मैं इसका मोशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बॉल ऐसे गई ऊपर की तरफ, और बॉल क्या होगी अब, रिटार्ड, ठीक है। मतलब उसकी रफ्तार लगातार कम होती जाओगी और लीनियरली कम होगी, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे क्या पाएगी, रेस्ट पे आएगी, लेकिन एक्सेलेरेशन तो तब तब भी होगा इस तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ बॉल रिटार्ड हुई है, मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार घटती गई है, या रफ्तार घटती गई है, स्पीड ऑफ दी बॉल घटती गई है। यहाँ पे बॉल की रफ्तार क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम है t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू t1। और ये हाइट मान लो h1i, ये पता लगानी है। और यहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम की रीडिंग क्या है, t इज इक्वल टू t1, तो t1 फाइंड आउट करना है और ये हाइट h1 फाइंड आउट करनी है। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as का यूज करते हुए हम h1 पता लगा सकते हैं। रिटार्डेशन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -9.8। यही तो यूज करते हैं, जब स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव यूज करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसका यूज करूंगा। v क्या है, 0, इनिशियल 10, इसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या आएगा, -9.8, s h1, इतनी डिस्टेंस कवर करी ना। तो यहां से h1 कितना आ जाएगा, ये आता है 5.1 मीटर। यूजिंग कैलकुलेटर अगर इसको करोगे ना कि भाई 100 भाग में 2 भाग में 9.8, तो ये आता है यूजिंग कैलकुलेटर 5.1 मीटर। और स्टॉप वॉच में रीडिंग क्या होगी वो भी पता लगानी है। इसका कैसे पता लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का यूज करते हुए। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, इनिशियल 10, और एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, -9.8। टी क्या होता है, टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे इंस्टेंट t1 है स्टॉप वॉच में, यहाँ पे इंस्टेंट 0 है स्टॉप वॉच में, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, t1 माइनस 0 मतलब t1। तो t1 कितना आ गया, 10 भाग में 9.8। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, ये आता है 1.02 सेकेंड। मतलब बॉल ने यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया, 1.02 सेकेंड। तो स्टॉप वॉच में क्या रीडिंग होगी, 1.02 सेकेंड। और फिर बॉल अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ऐसे ऐसे ही होगी। ये मैंने इस तरफ दिखाना जरूरी है क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ये बॉल, क्योंकि बॉल ऐसे गई है और फिर अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ये नीचे यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी नहीं आएगी, ये आपको समझ में आ जाए इसलिए दिखा रखा है। तो बॉल अब यहाँ से यहाँ तक, इस बॉल की रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी, तो बॉल क्या होगी, एक्सेलरेट।
नीचे की तरफ एक्सेलरेट ही तो होगी, लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अब इसके लिए किसका यूज करें? यहाँ पे मान लो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी रफ्तार बॉल की क्या है, वो मान लो v2 है, ठीक है। तो v2 फाइंड आउट करना है। और स्टॉप वॉच में रीडिंग मान लो यहाँ पे क्या है, t2। स्टॉप वॉच में रीडिंग है उसी स्टॉप वॉच में, इसी स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, रफ्तार घटती गई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई, तो स्टॉप वॉच में रीडिंग 1.02 सेकंड है, फिर एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो स्टॉप वॉच में रीडिंग क्या होगी ये पता लगानी है। और रफ्तार किस रफ्तार से हिट करेगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ये एक्सेलरेशन की जर्नी है। तो इसके लिए मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज कर सकता हूँ इस जर्नी में। v फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है ना तो 0, प्लस एक्सेलरेशन 9.8। t क्या होता है, टाइम इंटरवल, इस जर्नी का टाइम इंटरवल। यहाँ पे इंस्टेंट स्टॉप वॉच में t2 है और यहाँ पे इंस्टेंट स्टॉप वॉच में t1 है जो कि 1.02 सेकंड है। तो इंटरवल क्या होगा टाइम का, t2 माइनस t1 या t2 माइनस 1.02 सेकंड, ऐसा ही तो होगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका यूज करना अच्छा नहीं है, वैसे कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो किसका यूज करेंगे, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी v2 का स्केयर इसी जर्नी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्केयर प्लस 2 एक्सेलरेशन 9.8 इंटू में s, ये हाइट, ये डिस्टेंस जो कि कवर की है इस एक्सेलरेशन की प्रोसेस में, ये कितनी हो जाएगी, h1 तो कितना आया है 5.1 मीटर, और ये कितना हाइट ऑफ द बिल्डिंग 36.576, तो ये s टोटल कितना हो जाएगा, या मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, दिस 36.576 प्लस दिस 5.1, तो ये हो जाएगा 41.676। और ध्यान रहे मैंने इस इक्वेशन को यूज किया है यहां से लेके यहां तक, वापसी में टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रही है, रेस्ट से जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो v2 आ जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू में 9.8 इंटू में 41.676। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ग्राउंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ही आती है 28.58 मीटर पर सेकंड। अच्छी फीलिंग के लिए इसको किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो 3.6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगी 102.88 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लेगी ये यहां से यहां तक, वो कितना होगा, टाइम कितना लेगी बॉल यहां से यहां तक, t2 माइनस 1.02 सेकेंड। लेकिन मुझे तो स्टॉप वॉच में जो रीडिंग दर्ज होगी ना वो t2 निकालना है, तो किसका यूज करूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज कर लो इसी जर्नी के लिए। रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है जब बॉल, मतलब ऐसे गई रिटार्ड हुई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, करीब रेस्ट से जो एक्सेलरेट हो रही है ना उसी के लिए मैंने ये यूज किया है, और इसी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी जो कि v2 है निकल के आ गई 28.58 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन, बॉल में एक्सेलरेशन है ना 9.8, एक्सेलरेट ही तो हो रही है बॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रही है ना, इनटू में ये t क्या होता है, टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक आने में टाइम इंटरवल, वो क्या होगा t2 माइनस 1.02 सेकेंड। तो यहां से t2 आ जाएगा
मतलब स्टॉप वॉच में वो टाइम जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, ये आ जाएगा 3.936 सेकंड। 3.936 सेकंड। और यहां से यहां तक हिट करने में, मतलब यहां से यहां तक बॉल जब एक्सलरेट हुई है, यहां से यहां तक आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, T2 माइनस T1 कर दो बस। तो 3.936 में से 1.02 सेकंड घटा दो बस, तो ये आएगा 2.916 सेकंड। तो मान लो ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट, तो ए से बी टाइम टेकन कितना होगा बाय बॉल, या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करने में जो टाइम है, T2 माइनस T1। तो इस T2 हमें पता है, T1 भी पता है, तो ये आ जाएगा 2.916 सेकंड। अब वापसी में टूवर्ड्स द ग्राउंड जो ये बॉल एक्सलरेट हो रही है, तो यहाँ पे जब बॉल पहुंचेगी इसी बिल्डिंग का जो टॉप है ना, इसी लेवल में, एक तो ऐसे ऊपर गई है, रिटार्ड हुई है, फिर रेस्ट पे आई है, और फिर वापसी एक्सलरेट हुई है, तो इसी पॉइंट पे जब बॉल आएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी, वो मान लो V3 है और ये पॉइंट C है, यही वाला पॉइंट है ये। ऐसे बॉल गई, रिटार्ड हुई, फिर एक्सलरेट हुई, तो वापसी में बॉल की रफ्तार V3 है मान लो, ये भी पता लगानी है, तो इसको भी हम पता लगा सकते हैं। इसका यूज करते हुए इस A से C की जर्नी में देखो, बॉल एक्सलरेट हो रही है ना, A से C की जर्नी, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा दो। नहीं तो वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as का, वी स्केयर मतलब V3 का स्केयर, यू स्केयर मतलब ए पे तो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यू स्केयर प्लस 2, एक्सलरेट हो रही है ना बॉल यहाँ से यहाँ, और वो क्या है 9.8 है एक्सलरेशन। और एस मतलब ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की है, और ये कितनी आई थी h1, h1 कितना आया था 5.1 मीटर, तो यहां से V3 आ जाएगा, 2 के 9.8 से मल्टीप्लाई कर दियो उसकी 5.1 से, और फिर रूट कर दियो, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। और स्टॉप वॉच में मान लो टाइम कितना होगा, T इज इक्वल टू T3 होगा, जब बॉल यहां से गुजरेगी, इसी पॉइंट से वापसी में गुजरेगी, T इज इक्वल टू T3 होगा मान लो स्टॉप वॉच में टाइम। तो अब V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला लगा दो, इसी पॉइंट से A से C के लिए एक्सलरेट हो रही है बॉल, तो V फाइनल वेलोसिटी V3, जो कि निकल के आएगी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सलेशन 9.8, और T की जगह क्या पुट करोगे, टाइम इंटरवल T3 माइनस 1.02, -1.02, तो यहां से T3 निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा यहां से यूजिंग कैलकुलेटर, 2.02 सेकेंड। सॉरी 2.04 सेकेंड आएगा यूजिंग कैलकुलेटर ये, मतलब यहाँ पे स्टॉप वॉच में रीडिंग क्या होगी 2.04 सेकेंड, और यहाँ पे 1.02 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा जब बॉल एक्सलरेट हुई है, 1.02 सेकेंड, और जब बॉल यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ी है, रिटार्ड हुई है, तो भी 1.02 सेकेंड लगे थे, ऐसा होना भी चाहिए। और जब बॉल उसी पॉइंट से वापसी में पास होती है, तो बॉल की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए, बस डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा, नीचे की तरफ होगी रफ्तार V3 10 मीटर पर सेकेंड। तो A से C पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा बॉल को, 1.02 सेकेंड, और इस पॉइंट ऑफ
प्रोजेक्शन से लेके जब मैक्सिमम हाइट तक जाने में, जब एक मोमेंट के लिए बॉल रेस्ट पे आएगी तो भी 1.02 सेकंड ही लगेगा। तो इसी स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग बॉल ग्राउंड को जब हिट होगी तो उस स्टॉप वॉच में रीडिंग क्या होगी, 3.936 सेकंड। और किस रफ्तार से बॉल ग्राउंड को हिट होगी, इससे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्लासिकल न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as।